हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाले हैं उसमें जो आपको जो ज्योग्राफी सेक्शन से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 40 क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। और ये मेरा सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने सेट 4 दे चुके हैं आपको। ये मेरा सेट नंबर 5 है और इसमें हम 40 क्वेश्चनों को आज डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी इसमें 40 क्वेश्चन हैं इसमें वो 99% हम कह सकते हैं कि उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ ही जो प्लेटफॉर्म जो आपका जो बुक है उन्हीं से ये मदद लेकर के बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में कौन प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? हवाई, फिजी या फिर गैलापागोस। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, गैलापागोस। ठीक है, हम बात करेंगे यदि हवाई और फिजी के बारे में, ये दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये हवाई द्वीप आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में कर्क रेखा के निकट। ये ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा के निकट देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिजी जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है ये फिजी, दक्षिण प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कश्मीर की घाटी किसके बीच अवस्थित है? पीर पंजाल और काराकोरम पर्वत श्रेणी, जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है कश्मीर की घाटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्य से गुजरती है? कोंकण जो रेलवे है वो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? ठीक है, गोवा से, केरल से या महाराष्ट्र से, या भी इसमें से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो कोंकण रेलवे है वो महाराष्ट्र से गुजरती हैं। ठीक है, गोवा से भी गुजरती हैं। ठीक है, और साथ साथ में बात करें कर्नाटका। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ये तीनों जगह से ये कोंकण रेलवे गुजरती हैं। इसी जो कुल लंबाई है वो 760 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, बात करें हम ये कोंकण रेलवे जो कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि कोंकण रेलवे जैसे कि ये पश्चिमी घाट की तरफ देखने को मिलेगा, इधर कोंकण रेलवे इधर वाला है ना। तो ये पूछा जाए तो ये हमारा अरब सागर के समानांतर चलती हैं। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ठीक है, क्योंकि आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको सिंपल सा नेशनल पार्क वगैरह पूछा जाए, है ना। जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, ये सब आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो आप कभी सुने भी ना हो, तो आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर करना पड़ेगा आपको। अगर लेवल आप वही लेकर चले जा रहे हैं तो फिर आप उम्मीद कम रखिए कि किसी भी कंपटीशन में आप फाइट कर भी पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कैसे से क्वेश्चनों को उठा करके याद कीजिए। इजी क्वेश्चन तो पढ़ना ही बंद कर दीजिए, आप रिवीजन तो छोड़ ही दीजिए। क्वेश्चन ऐसे ध्यान में रखिए अब जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है, और खास करके ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जो अभी करंट अफेयर्स के रूप में काम कर रहा हो, जहाँ पर ज़्यादा परिचर्चित रहा हो, उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखिए आप। ठीक है, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है ये बताना है आपको कि कहाँ है ये। चलिए बताइए कहाँ पे है। तो ये किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए कमेंट करके। ये स्थापना इसका बता देते कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 1936 में। ठीक है, झारखंड में एक है बेतवा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोल्डन त्रिभुज एक तस्करी के लिए विश्वविख्यात है। जो गोल्डन त्रिभुज है वो क्या है? एक तस्करी के लिए विश्वविख्यात है। ये किस देश में है? बताइए कमेंट करके कौन सा देश में है। थाईलैंड में है, या फिर म्यांमार में है, या फिर लाओस में है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका थाईलैंड में भी अवस्थित है, म्यांमार में भी है और लाओस में भी है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो लाओस है ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया का इकलौता लैंडलॉक देश है। दक्षिण पूर्व एशिया का लैंडलॉक है कौन? लाओस।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैंडलॉक देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का हमने कहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? 92 में, 97 में, 2012 में? मुझे जहाँ तक जानकारी है इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताइए कि ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और ये कब हुआ था। ठीक है, और एक और हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये संबंधित है ओजोन से। ठीक है, ओजोन परत के क्षरण से ये संबंधित है, संरक्षण से। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुआ था, ये जो प्रभावी हुआ था, ये हुआ था 1989 से इफेक्ट में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरल सागर किन दो देशों के बीच सीमा पर स्थित है? जो अरल सागर है वो किन दो देशों के सीमा पर स्थित है ये बताना है। तो ये दो जो अरल सागर है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। ये कहाँ पर है देखिए, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान सीमा के देशों की सीमा के रेखा के बीच में स्थित है अरल सागर। ठीक है, बाकी बताइए जावा द्वीप कहाँ है? जावा द्वीप आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर में। ठीक है, बाकी बात करें हम ग्रीनलैंड ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये देखने को मिलेगा आपको आर्कटिक सागर में, आर्कटिक महासागर में। ठीक है, मेडागास्कर बताइए कहाँ पर है? मेडागास्कर ये आपको भी देखने को मिलेगा हिंद महासागर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? जो सवाना जलवायु है वो ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पाया जाता है? तो ये आपका इसका आंसर क्या होगा? न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड या विक्टोरिया, कौन सा होगा? ये हो जाएगा क्वींसलैंड। कहाँ पाया जाता है? ये क्वींसलैंड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करें इस जलवायु का जो विस्तार है वो वेनेजुला, कोलंबिया, मध्य ब्राजील, पैराग्वे और उत्तर ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड राज्यों में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बहुत कम वर्षा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर घास के थोड़ा सा भेद पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नहर का वह चैनल जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रवाह चैनल। क्या कहते हैं? प्रवाह चैनल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? आपको बताना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब में बताना है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2.7, 3.5 या 5.5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका सही आंसर। ठीक है, बात करें हम जो हमारा जो पृथ्वी है उसका व्यास कितना है? व्यास है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, 12,714 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय पर का जो व्यास है वो वाला जो है ये है। अगर पूछा जाए विषुवतीय का व्यास कितना है तो उससे थोड़ा सा कम है, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना, क्योंकि विषुवतीय पर तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो इसका है 12,756 के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है ध्रुव से विषुवतीय रेखा के बीच के जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, व्यास पता है ना किसको कहते हैं? ऐसा मत कहिएगा कि व्यास होता है क्या, पता ही नहीं है। व्यास ये है, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या इनमें से अधिक होगा या फिर इनमें से एक भी नहीं होगा? बताइए कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अटलांटिक महासागर सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर किधर देखने को मिलेगा आपको? दक्षिण अमेरिका के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रशांत महासागर में क्या है? हवाई द्वीप है। ठीक है, हवाई द्वीप कहाँ है? तो ये आपको देखने को मिलेगा हवाई द्वीप, ये आपका हवाई द्वीप है कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, और अभी हमने बताया जावा द्वीप कहाँ है? ये हिंद महासागर में है। ठीक है, और विश्व का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये वर्ल्ड का यानी विश्व का यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा ये क्या है? द्वीप है, जो कहाँ है? ये है
आर्कटिक महासागर में। कहाँ है? आर्कटिक महासागर में है। द्वीप किसको कहते हैं? ये द्वीप किसको कहते हैं? तो ये ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी से घिरा हो, वो स्थल जिसे चारों तरफ क्या हो, पानी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और जिसके तीन तरफ पानी हो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। जैसे भारत क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब जगह है, देश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौह अयस्क निम्न से किस क्रम की शैली में पाई जाती हैं? भारत में जो लौह अयस्क है वो किस क्रम की शैली में पाई जाती है? विंध्य में या कुड़प्पा में या धरवाड़ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपको धरवाड़ और कुड़प्पा एक दोनों युग में ये लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो भारत में जो कोयला जो पाया जाता है, कोयला के बारे में पूछा जाएगा तो गोंडवाना बताइएगा आप। ठीक है, अगर कोयला पूछेगा तो गोंडवाना बताइएगा। जब लौह अयस्क के बारे में बात किया जाए तो ये धरवाड़ कुड़प्पा दोनों बता सकते हैं आप। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में, शिमला में या गुलमर्ग में है? तो ये है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? गुलमर्ग। ठीक है, बताइए गुलमर्ग कहाँ है? किसी को पता है क्या? ये गुलमर्ग है आपका जम्मू कश्मीर में। वेरी गुड, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। ठीक है, अच्छा बता सकते हैं आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आलू वाला आलू रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये है आपका शिमला में। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा बताइए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहाँ है? ये आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में। कोलकाता में देखने को मिलेगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ठीक, बाकी बता दिए हम। गुलमर्ग कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो सरयू अयोध्या नदी पर है। सॉरी, उल्टा मैंने कर दिया। अयोध्या जो है वो सरयू नदी पर है। ठीक है, और अलकनंदा कहाँ है? ये मतलब बद्रीनाथ कहाँ पर है? ये अलकनंदा पर है। तो बिल्कुल ये भी सही दिख रहा है और ये भी सही दिख रहा है। नर्मदा नदी पर सतना नहीं है। नर्मदा नदी पर शायद आपका ये जबलपुर है शायद। हाँ ठीक है, जबलपुर होगा, जबलपुर। ठीक है, लखनऊ बताइए कौन सा नदी पर है? गोमती नदी पर है। श्रीनगर झेलम नदी पर है। उज्जैन किस नदी पर है? उज्जैन बहुत यहाँ पे फेमस एक मंदिर है। बताइए उस मंदिर का नाम बताइए, कोई बता सकते हैं? उस मंदिर का नाम बताइए कोई, क्या होगा? ये उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी पर है। शिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बाकी बात करें हम विजयवाड़ा, ये कहाँ पे है? ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा नदी वैसे निकलती कहाँ से है? किस राज्य से निकलती है? ये निकलती है महाराष्ट्र से, शायद महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और कावेरी कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से। ठीक है, और बात के बाद एक और बात करें हम गोदावरी। गोदावरी भी कहाँ से निकलती है? ये गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से, निकलती है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? कोचीन, मुंबई या विशाखापट्टनम? इसे बताना है कौन प्राकृतिक बंदरगाह है। तो कोचीन वाला, मुंबई का या फिर विशाखापट्टनम? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो हैं वो क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। किस राज्य में स्थित है ये? तो भरतपुर हो जाएगा आपका कहाँ? ये ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें कर्नाटक में नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, ये राजस्थान में होना चाहिए। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, हिमालय क्षेत्र, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ देखने को मिलेगा ये बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में आपको शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा वन सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगर ये प्रतिशत में पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन कहाँ पाया जाता है भारत में, तो उसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम, दोनों का आंसर अलग है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है, परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो वो हो जाएगा मिजोरम।
यहाँ पे इस राज्य में लगभग 84%, या मान सकते हैं आप 85% यहाँ पे वन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए कि किम्बरले कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, और बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा हीरे का खान, मतलब हीरा कहाँ पाया जाता है, ये बताइए आप। ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश पन्ना में। ठीक है, और विश्व में सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन सा है? बताइए, उत्पादक देश कौन सा है सोना का? वो है चीन। वेरी गुड। और अगर ये उपभोक्ता के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम जो करता है वो कौन सा देश है? वो देश है भारत। कंज्यूम सबसे ज़्यादा करता है भारत, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चीन। ठीक है, इसमें सबसे महिलाओं को ज़्यादा देने क्या है? चलिए आगे देखते हैं। भूपर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्न से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? ठीक है, ये सिलिकॉन है, मैग्नीज कैल्शियम है, या कार्बन है, या फिर इसमें से अधिक होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा। बताइए। तो इसमें से हो जाएगा आपका जो भूपर्पटी का जो लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है, उसमें से कार्बन नहीं है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें क्या है, तो वो है ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 46.6%। ठीक है, बात करें सिलिकॉन कितना है? 27%, 27 दशमलव बोल सकते हैं, 7%, लगभग 28% मान सकते हैं आप। ठीक है, एल्युमिनियम उसके बाद नंबर आता है। ठीक है, इतना परसेंट है, 8.1%। इसके बाद फिर है लोहा कितना है? लोहा आपको 5% देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी मुझे उतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है, बट आप इस हिसाब से इतने याद रख सकते हैं 4 कि ऑक्सीजन 46.6% है, और सिलिकॉन जो है वो 27.7% है, एल्युमिनियम 8% है, और लोहा लगभग 5% है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भूपर्पटी पर जो सबसे ज़्यादा तत्व को पाए जाते हैं तो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर बात करें हम कि उसके बाद नंबर क्या है? सिलिकॉन है। अगर तत्व के बारे में पूछा जाएगा कि वो धातु के रूप में, तो वो कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका है उस आधार पर आपको आंसर देना है। तत्व पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा कि भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो होगा ऑक्सीजन होगा इसका सही आंसर। ठीक है, धातु पूछ लेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन जो है सो क्या है? एक तरह से अधातु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, या इसमें से अधिक होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि भूतपूर्व जो भूगोलवेत्ता थे या फिर जो भी रिसर्च करते थे, ठीक है, तो यहाँ से सबका अलग अलग मत है। किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था, तो अलग अलग आबादी बताए थे। ठीक है, तो सभी का जो आबादी का जो अनुमान था वो विद्वानों का वो अलग अलग था। ठीक है, किसी ने 2 मिलियन बताया था, किसी ने 4 मिलियन बताया था, किसी ने 1 से 10 तक मिलियन भी बताया था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे है, कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती हैं? कोकोस जो प्लेट है वो किन के मध्य पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि प्लेटों की जो कुल संख्या है वो 7 मानी जाती है। प्लेटों की कुल संख्या 7 है। ठीक है, प्लेटों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। कुछ इसमें बड़े प्लेटें भी हैं, कुछ मध्यम आकार के और छोटे प्लेटें भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है या संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका सही इसका ऑप्शन नंबर ए, पीटर्सबर्ग जो है वो रस्ट बॉल से संबंधित है। यस्ट लिखा हुआ है, गलती लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए रस्ट होना चाहिए, रस्ट बॉल। ठीक है, रस्ट बॉल से संबंधित है पीटर्सबर्ग प्रदेश। ठीक है, और ये क्या है? तो यह लौह उत्पादन करने में वाला आर्थिक क्षेत्र है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? लोहा का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? साओ पाउलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरिया। जिसका सही आंसर हो जाएगा सेंटोस। क्या हो जाएगा? सेंटोस हो जाएगा। बाकी बात करें हम भारत का, तो भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ये आपको भी पता होगा, कर्नाटक में होता है ना? कहाँ होता है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। बाकी बात करें हम, भारत में कुल कितना परसेंट वन का आवरण है? तो ये है 24.62%। ठीक है, जबकि होना कितना चाहिए? लगभग 33% होना चाहिए। किसी खास क्षेत्र में उसके एरिया में कितना परसेंट होना चाहिए, वन का आवरण होना चाहिए? वो 33% होना चाहिए, जो कि बहुत पीछे है भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा वन बता ही दिए कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। और जानते हैं उत्तर भारत का जो मैदान है वो ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो भारत में लगभग कह सकते हैं 22% जो है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। भारत का 22% हिस्सा जलोढ़ मिट्टी से निर्माण हुआ है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी में दो तरह का होता है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है जिसको हम खादर कहते हैं, और एक पुरानी जलोढ़ होता है जिसको हम बांगर कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ जो मृदा होता है वो भारत का सबसे क्या होता है? अधिक उपजाऊ वाला मिट्टी होता है, सबसे अधिक उपजाऊ वाला मिट्टी होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी इसमें अच्छा खासा उर्वरक जो होता है वो उर्वरक होता है वो पाया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होता है वो कम होता है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की जो मात्रा होता है वो कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? ये वाला कौन सा है? 1921 हो जाएगा इसका सही आंसर। 1911 से 1921 के बीच को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइड। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है को बता सकते हैं? चलिए कमेंट करके बताइए कि क्यों कहा जाता है। ठीक है, और बात करें हम 1921 के बाद, 1921 से लेकर के 1990, ठीक है, इन दोनों के बीच जो दशक होता है उसमें भारत की जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ा था। ये भी ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में सर्वाधिक जो सूती के वस्त्र के कारखाने वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये होगा आपका सही आंसर कोयम्बटूर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। ठीक है, तो कोयम्बटूर कहाँ है? ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो बता ही दिया है, यहाँ पर तमिलनाडु तो लिखा ही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? रबड़ के उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है ये बताना है आपको। तमिलनाडु, केरल या कर्नाटका? तो बात आए रबड़ का तो सीधे आप आंख बंद करके केरल लगा दीजिएगा। ठीक है, केरल में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके लिए जो औसत तापमान है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास चाहिए होता है। ठीक है, और वर्षा 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, और भारत जो है विश्व में रबड़ का जो उत्पादन में है वो चौथा स्थान पर है। कितने नंबर पर है? चौथा स्थान पर। कोई बता सकता है कि पहले नंबर पर कौन है? चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कोटापुरम को कोल्लम से, सादिया को धुबरी से, हल्दिया के वो इलाहाबाद से, या फिर इनमें से एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ठीक है, और हम ये बात करें कि इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1986 में हुआ था। ठीक है, और एक यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है सादिया को धुबरी से, ये आपको देखने को मिलेगा असम में। कहाँ पे?
असम में, और इसका जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था। ठीक है, और इसमें और कुछ जो बताने लायक है, कोटापुरम को कोल्लम से आए थे, मुझे आइडिया नहीं है, बताइए कमेंट करके कि ये कहाँ है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम बना था, राष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, ये बन के रेडी हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। और इसके अंतर्गत 111 जलमार्गों को स्थापित किया गया था। ठीक है, इससे पहले 5 जलमार्ग ही थे। ठीक है, तो 2016 अधिनियम के बाद 111 जब स्थापित किया गया तो कुल कितना हो गया? 116 ही होगा ना, 11 और 5 16, हाँ 16 ही होगा। ठीक है, तो टोटल 116 जलमार्ग हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रख सकते हैं नेशनल वाटर 1, ठीक है, जो इसकी स्थापना हुआ था 1986 में 1, और नेशनल वाटर 2 इसकी स्थापना हुआ था 1988 में, नेशनल वाटर 3 इसकी स्थापना हुआ 1993, और नेशनल वाटर हाईवे जो था वो 2008 में, और नेशनल वाटर 5 ये भी 2008 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। बाकी बात करें, हम बता दिए कि ये जो 1 वाला है, ठीक है, तो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक को जुड़ता है, और ये दूसरा जो है वो धुबरी को सादिया तक, ठीक है, जो असम में है, और तीसरा वाला जो है वो पूर्वी तट पर है ये। ठीक है, ये पूर्वी तट में कुछ 2 रास्तों को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये जो 5वां नंबर पर है ये हमारा है उड़ीसा से लेकर के वेस्ट बंगाल। ठीक है, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये है तांबा खनन के लिए। ठीक है, तांबा खनन के लिए ये क्या है? विश्वविख्यात है। ठीक है, राजस्थान में और भी क्षेत्रीय नंबर आवे, सिंधाना भी याद रख सकते हैं, खो दरीबा भी याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी है तरेगांव। ठीक है, मलज खंड। ठीक है, झारखंड में भी याद रख सकते हैं आप, मूसाबानी, राखी, धोबनी, पथरगोड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है पुनपुन। कौन सी नदी है? पुनपुन जो है वो फतुहा के पास जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और बात करें जो पुनपुन नदी है वो झारखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? झारखंड से। झारखंड में एक जगह है पलामू, पलामू एक ज़िला है, वहीं से पलामू नदी से, पलामू ज़िला से निकलती हैं। ठीक है, और जाकर के गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CWG, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा जो बिल्कुल ये हमारा जो मैप है इस तरीके से है ना, ये जो हमारा इस तरह से मैप है, तो ध्यान रखिएगा कि ये लगभग ऊपर वाला CWG में आता है और नीचे वाला में AW आता है। ठीक है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं बिहार इसी में आ जाएगा, झारखंड भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर इसी में तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ऊपर वाला में CWG और नीचे वाला जो हाफ इंच है वो AW में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में आपको जो मिट्टी देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कौन सा मिट्टी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका B नंबर। कौन सा? B नंबर, नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी कि खादर मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? कटिहार, गया, वैशाली। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ कहीं भी जूट का सर्वाधिक उत्पादन नहीं किया जाता है। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है पूर्णिया जिले में। कहाँ होता है? पूर्णिया जिले में। ठीक है, कौन सा? पूर्णिया जिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करें हम यदि भारत में सबसे ज़्यादा जूट का जो उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य करता है? वेस्ट बंगाल। कौन करता है? इसको ध्यान में रखिएगा, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, और बिहार जो है वो दूसरे नंबर पर है। बिहार हमारा ये इसमें दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और पहले नंबर पर कौन सा है? वेस्ट बंगाल। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी, सोन या फिर गंडक?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी पर। त्रिवेणी जो है वो गंडक नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा तांबा, चूना पत्थर या लिथियम। तो इसका सही आंसर होना चाहिए चूना पत्थर। एक्चुअली में बिहार में ज़्यादा तांबा तो देखने को मिलता ही नहीं है। लिथियम यानी कह सकते हैं कि धातु के लिए तो ज़्यादा बिहार प्रचलित तो है नहीं, ज़्यादा प्रचलित कोई है तो वह उसके बगैर पड़ोसी राज्य झारखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो खनिज लवण में ज़्यादा से ज़्यादा चूना पत्थर वगैरह सब देखने को मिलता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर तांबा लिथियम तो खैर होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चूना पत्थर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? न्यूनतम बताना है किस में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार। ठीक है, बात करें हम बिहार की कुल साक्षरता दर का, तो यहाँ पे कुल साक्षरता दर जो है वो 63.8% है। ठीक है, और पुरुषों की जो साक्षरता है, मेल का जो यहाँ पर साक्षरता दर है वो है 71.2% है। कितना है? 71.2% है। ठीक है, और फीमेल के बारे में बात करें हम तो कितना है? 51.5% है। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 63.8 निकल जाएगा। ठीक है, और पूरे भारत का अगर बात करें हम, ये साक्षरता दर कितना है? तो वो है 74.04%। अब सिर्फ 74% भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो ये है 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत कृषि जोत। ठीक है, और भूमिहीन किसको कहते हैं? जिसके पास भूमि है ही नहीं, जिसके पास 0 हेक्टेयर ज़मीन है। ठीक है, और बड़ी जोत किसको कहते हैं? जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक है, जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक है। ठीक है, और 5 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा है, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे? मध्यम जोत कहेंगे इसको। ठीक है, और 1 से 2 हेक्टेयर के अगर बीच में है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम छोटी जोत वाली खेत या लघु कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में कपास और औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में कपास का औसतन जो उत्पादन है वो सर्वाधिक है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कपास का औसतन जो है उत्पादन वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अभी फिलहाल अभी तो इसका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना होगा वैसे। ठीक है, क्योंकि अब उससे अलग हो चुका है तेलंगाना। ठीक है, तो इसका आंसर अब तेलंगाना होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है, तो ज़्यादा हिस्सा जो अब होता है कपास का औसत उत्पादन वो तेलंगाना में होता है। ठीक है, बाकी भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। लेकिन औसत में बात करेंगे हम तो आंध्र प्रदेश पहले था, लेकिन अब तेलंगाना लगाइएगा आप। ठीक है, इंडियन डेटा के अनुसार तेलंगाना होना चाहिए। और अगर ये वैसे ही नॉर्मल पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है, तो वो हो जाएगा गुजरात। और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। ठीक है, कपास। जूट के बारे में अलग है, ध्यान रखिएगा, जूट में हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा हमारा बिहार। ठीक है, बिहार। ठीक है, जबकि अगर कपास के बारे में बात करेंगे तो गुजरात पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन औसतन बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा तेलंगाना। लेकिन अभी इसका आंध्र प्रदेश में आपको बुक में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कपास का जो जन्मभूमि है वो भारत है। और इस याद में रखिएगा कि जो कपास का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है देखने को। ठीक है, कपास का जो प्रयोग था वो हड़प्पावासी भी करते थे, सर्वप्रथम उन्होंने प्रयोग किया था, हड़प्पावासी जो लोग थे, हड़प्पा कालीन के सदस्य। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।